हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री का जो कंबाइंड सिलेबस है 50 मार्क्स का उसको सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 50 मार्क्स का क्वेश्चन में नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, यानी कॉलम ए से हम लोग को कॉलम बी मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए 1.1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है वायसरॉय। इसके बाद 1.2 चैत्र मेला, 1.3 लैंड होल्डर सोसाइटी, 1.4 बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले जो 1.1 है वायसरॉय, ये जो मिलेगा वो नंबर सी के साथ होगा, लॉर्ड कैनिंग। ओके, इसके बाद देखिए 1.2 चैत्र मेला, इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर डी, नवगोपाल मित्रा। इसके बाद देखिए 1.3 लैंड होल्डर सोसाइटी, ये लैंड होल्डर सोसाइटी होगा, ये हो जाएगा राधाकांत देव। ठीक है, इसके बाद 1.4 बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इसका आंसर होगा नंबर बी, तारकनाथ पलित। ओके, एक नंबर क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर 2 में दिया हुआ है राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। नंबर 1 देखिए, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश रूल इन इंडिया केम टू एन एंड। क्या 1857 की बगावत इसके बाद जो इम्पैक्ट हुई थी, उस बगावत के बाद ब्रिटिश रूल यानी बरतानवी हुकूमत खत्म हो गया था हिंदुस्तान से। जी ये होगा फॉल्स, गलत होगा। ठीक है, इसके बाद 2.2 इंडियन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड टू ऑर्गेनाइज इंडियंस इनटू अ यूनिफाइड पॉलिटिकल एजिटेशन। इसका ये राइट है, ट्रू होगा ये। नंबर 3 द नेशनलिस्ट इंटरप्रेट द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो कॉम्प्रेस लोग हैं वो 1857 ईस्वी के जो रिवोल्ट है उसको इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है, आज़ादी की जंग कहा है। ये सही है, ट्रू होगा। नंबर 4 इन वर्तमान भारत स्वामी विवेकानंदा टॉक अबाउट द अवेकनिंग ऑफ लोअर कास्ट पीपल। वर्तमान भारत में स्वामी विवेकानंद ने जो लोअर कास्ट पीपल है उसके बारे में बात की है, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ट्रू होगा और नंबर 1 जो है वो फॉल्स होगा। इसके बाद हम लोग नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। नंबर 3 में आप लोग देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी हम लोग खाली जगह भरना है। नंबर 1 द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंडिया इन बंगाली वाज। बंगाली में जो फर्स्ट बुक प्रिंट हुआ था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ये ग्रामर ऑफ द बंगाली लैंग्वेज। ओके, 3.2 फोर्ट विलियम कॉलेज एंड श्रीरामपुर बैप्टिस्ट मिशन वर एस्टैब्लिश्ड इन 1800। ओके, 3.3 was appointed the first viceroy of British India। जो फर्स्ट वाइसरॉय कौन अपॉइंटेड हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है। 4 आनंद मठ इज इंस्पायर्ड बाय द बैकग्राउंड ऑफ द डैश मूवमेंट। इसका आंसर होगा सन्यासी मूवमेंट। ओके, इसके बाद हम लोग फोन नंबर को सॉल्व करेंगे। फोन नंबर में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंसेस। 2 या 3 जुमलों में हम लोग को जवाब देना है। नंबर 1 क्वेश्चन, राइट 2 एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट के इस्तेमाल के 2 फायदे बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। जो आंसर है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इंटरनेट की हज़-ब-जल फवायद है। 1 नंबर, मालूमात की दस्तयाबी। आज इंटरनेट से दुनिया भर के तमाम और बेशुमार मालूमात को पलक झपट में मालूम कर सकते हैं। कोने कोने का खबर और जानकारी चंद लम्हों में हासिल कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर जो है मैं इंग्लिश में भी दिया हूँ, तो इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर। नंबर 2 वक्त की बचत। मुख्तलिफ तरह की मालूमात को इंटरनेट के जरिए कम वक्त में बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो ये 2 फायदे हैं इंटरनेट के यूजिंग का। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग का सॉल्व हो गया, क्योंकि हम लोग को बोल दिया है पहले ही 2 और 3 सेंटेंस में हम लोग को आंसर देना है। ठीक है, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज डेविड हियर रिमेम्बर्ड, यानी डेविड हियर जो है उसे क्यों याद किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 4 नंबर का जो 2 आंसर है वो होगा डेविड हियर। बंगाल में अंग्रेजी तालीम के फैलाव की तारीख में एक यादगार नाम डेविड हियर का है। उन्होंने 20 जनवरी 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की तामीर में हिस्सा लिया। डेविड हियर बंगाल में अखिलेश पसंद रहनुमा थे, तो इसलिए जो है डेविड हियर को याद किया जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखिए जो 4.3 है वो है व्हाट इज बारासात रेबिलियन, यानी बारासात रेबिलियन क्या है, इसका आंसर हम लोग देखेंगे।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4.3 का जो आंसर है, 1200 बगात बंगाल में तीतू मीर की क़यादत में होने वाली तहरीक थी जो 1831 ईस्वी के साल में हुई थी। तीतू मीर का मकसद गरीब किसानों और मुसलमानों को मजालिम जमींदारों के खिलाफ लड़ने के लिए मुनाजिम करना था जो वहाबिया पर ताजीजी टैक्स आयद करते थे। इस तहरीक को ही बारासात तहरीक कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया 4.3 का जो आंसर है बारासात तहरीक, उसका आंसर। इसके बाद देखिए आप लोग जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच कॉन्फ्लिक्ट डज द नॉवेल गोरा रिफ्लेक्ट, यानी गोरा की वजह से समाज में कौन सा अक्स जो है नजर आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग 4.4 का आंसर दे सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ नावल गोरा तालीम याफ्ता मगरबी समाजी तालीम और लिबरल कौमपरस्ती के दरमियान बुनियादी तजाद की अक्कासी करता है। नावल गोरा के जरिए इंतहा पसंद हिंदुओं के कारकुनों ने महसूस किया कि हिंदुस्तान की शनाख्त किसी खास कौम तक महदूद नहीं है। दरअसल नावल गोरा रविंद्रनाथ टैगोर की तंजिया नावल है। तो ये हो गया 4.4 का हम लोग का आंसर। ठीक है, इसके बाद 4.5 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4.5 में जो क्वेश्चन है वो है, वाई इज गगनेंद्रनाथ टैगोर रिमेम्बर्ड, गगनेंद्रनाथ टैगोर को हम लोग क्यों याद करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4.5 का आंसर। बंगाली मुसव्वरी की तारीख में गगनेंद्रनाथ टैगोर एक अजीम शख्सियत का नाम है। 19वीं सदी में कौमपरस्ती की बेदारी के दौरान गगनेंद्रनाथ टैगोर हिंदुस्तान के मशहूर तरीन नक्श निगारों में से एक थे। वो हमेशा बंगाली समाज की मोहब्बत, बंगाली किरदार के मुख्तलिफ पहलू और नवाबजिद हुक्मरान के मुख्तलिफ पहलुओं पर तंज करते थे। इसलिए जो है जो गगनेंद्रनाथ टैगोर है उसको हम लोग याद करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखिए हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, आंसर इन 7 और 8 सेंटेंसेस, 7 या 8 सेंटेंसेस हमको आंसर देना है। 5.1 में है, वाई इज महेंद्र लाल सरकार रिमेम्बर्ड, महेंद्र लाल सरकार को क्यों याद किया जाता है। देखिए 5.1 का आंसर जो है, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार को क्यों याद किया जाता है। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार हिंदुस्तान में मुनज्जिम, इदारा जाती साइंस के मैदान में एक अजीम इल्मबरदार थे जिसने हिंदुस्तान में साइंसी तालीम को आम करने के लिए 1876 ईस्वी में IACS नामी तंजीम भी कायम किया। इसलिए महेंद्र लाल सरकार को एक तबीब और साइंसदान की हैसियत से आज याद किया जाता है। तो ये हो गया महेंद्र लाल सरकार के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 5.2 में देखिए, स्टेट द रोल ऑफ श्रीरामपुर बैप्टिस्ट मिशन इन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन बंगाल, यानी बंगाल में श्रीरामपुर बैप्टिस्ट मिशन का क्या जो एजुकेशन के स्प्रेड हुआ, यानी एजुकेशन जो फैला, वो किसका किरदार था श्रीरामपुर मिशन का। ओके, इसका आंसर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। मार्समैन, वार्ड और विलियम कैरी ने जनवरी 1800 ईस्वी में, जो श्रीरामपुर ट्रियो के नाम से भी याद किया जाता है, ने एक प्रेस बनाया जिसे श्रीरामपुर बैप्टिस्ट मिशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रेस से बंगाल में तवात की तारीख में एक नए बाब का आगाज हुआ। इस प्रेस से ज्यादा किताबें रिसाले शाये हुए जिससे तालीम के मैदान में इजाफा हुई। ये हो गया बैप्टिस्ट मिशन का किरदार। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 5.3 में, विच सेंट्रल आइडिया ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एजुकेशन फिलोसफी वाज मोस्ट हाईलाइटेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शांति निकेतन। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5.3, तालीम से मुतल्लिक रविंद्रनाथ टैगोर की सोच बहुत ही खास था। उन्होंने शांति निकेतन नामी इदारा कायम करके अपनी सोच को अमली जामा पहनाया। उन्होंने फितरत से हकीकी तालीम हासिल करने में फितरत के साथ राब्ते में रहकर जहनी मस्क को अहमियत दी। उसका ख्याल था कि तालिब इल्म की मुकम्मल नशोनुमा स्कूल की 4 दीवारी के अंदर से बाहर खुले आसमान तले फितरत की गोद में मुमकिन है। इसने तालीम के मैदान में रक्स, गीत, मौसीकी, खेल, आर्ट, ड्रामा वगैरह जैसे मौजू को शामिल किया ताकि बच्चे खुश होकर इल्म हासिल करें। उन्होंने मादी जबान पर तालीम के लिए कोशिश किया। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर का जो ख्याल, जो थॉट था इल्म को लेकर, तालीम को लेकर, जो अपने बच्चों को देते थे। ठीक है, इसका आंसर ये सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए और जो 5.4 में है, हाउ भारत माता पेंटिंग इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 5.4 का आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग भारत माता तालीम याफ्ता और तरक्की पसंद हिंदुस्तानी में कौमपरस्ती के फरोग में अहम किरदार अदा करती है। भारत माता बरतानी मुखालिफ तहरीक में मदद किया। तकसीम मुखालिफ और स्वदेशी तहरीक के दौरान अभिनंदन ने
हिंदुओं की दौलत की देवी लक्ष्मी की तकलीफ में भारत माता की तस्वीर बनाई। भारत माता की 4 हाथों में वेद, चावल की भूसी, माला और सफेद कपड़ा बुनियादी तौर पर हिंदुस्तानी तहजीब, सकाफत और रवायत की अलामत है। ये पेंटिंग लोगों में हुब्बुल वतनी और कौमपरस्ती के जज्बात को बेदार करने की कोशिश किया। 20वीं सदी के मुख्तलिफ अंग्रेज मुखालिफ तहरीकों में भारत माता की तस्वीर जुलूस के सामने रखा गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद 5.5 में जो क्वेश्चन है आप वो देख सकते हैं आप लोग। द बंगाल रिनेसेंस वाज कलकत्ता सेंट्रिक, एनालाइज द स्टेटमेंट। 5.5 का जो आंसर है वो आप लोग देख सकते हैं। 19वीं सदी के बंगाली माशरा में अकलियत पसंद जब मगरबी कल्चर से राब्ते में आई तो इसे बंगाली निसात सानिया कहा गया। अगरचे ये निसात सानिया का दायरा महदूद था, लेकिन इसका मरकज कलकत्ता था। इटली के निसात सानिया को बहुत हद तक बंगाली निसात सानिया से जोड़ सकते हैं। बंगाल की निसात सानिया कलकत्ता शहर के मुट्ठी भर अंग्रेजी तालीम याफ्ता लोगों तक महदूद थी। निसात सानिया का हिंदू समाज, किसान समाज जैसे लोगों से ताल्लुक नहीं रखते थे। हिंदुस्तान में उस वक्त ज्यादातर मतवसत तबका लोग यानी पढ़े लिखे लोग शहर कलकत्ता में जाकर बस गए थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि बंगाल के निसात सानिया का मरकज कलकत्ता है। तो इसका आंसर हम लोग सॉल्व कर लिए। 5 नंबर 5 का जो क्वेश्चन है वो हो गया हम लोग का सॉल्व। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है जो वहाँ पे क्या बोला जा रहा है 6 नंबर में, आंसर इन 15 और 16 सेंटेंसेस। तो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है क्या, डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओरिएंटल एंड वेस्टर्न एजुकेशन इन ब्रीफ। जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ओरिएंटल और वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर उसको बताना है हम लोग को। ठीक है, इसके लिए हम लोग का 8 मार्क्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग नंबर भी दे सकते हैं, मार्क्स जो दिया हुआ है देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को जो लास्ट में दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर, हिंदुस्तान में मगरिब और मशरिकी तालीम के दरमियान तनाज़ा, किस तरह तनाज़ा खड़ा हुआ। हिंदुस्तान में बरतानी हुकूमत के लिए तालीम आम करना जरूरी बन गया था, इसलिए 1883 में चार्टर एक्ट पास किया गया, जिसके तहत ये बात कही गई कि मुल्क में सालाना 1 लाख रुपया खर्च करेगा। राजा राममोहन राय जैसे लोगों का कहना था कि हिंदुस्तान में मगरबी तालीम यानी अंग्रेजी तालीम आम कराना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ चंद लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में मशरिकी तालीम को आम किया जाए, जिसमें उर्दू, फारसी और हिंदी वगैरह जैसे जबान शामिल होंगे, जिसमें अलेक्जेंडर डफ, विलियम हडसन वगैरह जैसे शख्सियत शामिल थे। इस तरह तालीम आम करने के लिए 2 ग्रह बन गया, एक मगरिबन जिसे एंग्लिसिस्ट और दूसरा मस्तशरिकन जिसे ओरिएंटलिस्ट का नाम दिया गया। इधर गवर्नर विलियम बेंटिक ने भी मगरबी तालीम के हक में थे और लॉर्ड मैकाले भी मगरबी तालीम को आम करना चाहते थे। ये बहस शुरू हो गई और फिर एक सिफारिश की गई कि हिंदुस्तान में मगरबी तालीम को आम किया जाए, और बहस के आखिर में मगरिबियों को जीत हासिल हुई और हुकूमत ने हिंदुस्तान में मगरबी तालीम को वसअत देने की पॉलिसी अपनाई। तो ये हो गया हम लोग का लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये हो गया सॉल्व। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे जो क्वेश्चन है 50 मार्क्स का यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको परेशानी करता है या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट का आपको चाहिए, कंबाइंड सिलेबस का 50 मार्क्स का कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टाटा।